हाल ही में सेक्स किया है। क्या? 1 महीने पहले एक बार किया था। तुम्हें गर्भ है। 3 बच्चे हैं। फैक्ट्री की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी करती है। तुम 19 साल की हो। पैसे की कमी हो फिर भी सुरक्षा का ख्याल तो रखना चाहिए। तुम इतनी छोटी हो। तुम नहीं समझती, वो आदमी भी नहीं समझता। जल्दी करो, जल्द त्योहार आने वाला है, हमें ये ऑर्डर पूरा करना होगा। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तुम सब ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? गमवार है, राजधानी के बड़े अमीर साहब निरीक्षण करने आ रहे हैं। अगर मुझ पर ध्यान दें। कहते हैं कि कुछ ही महिलाएं की साहब की नजर में आती है, लेकिन अगर वो मुझे चुन ले तो फिर मैं कौन सी नौकरी करूंगी? बिल्कुल। वो की साहब है कि साहब आ गए हैं। वाकई की साहब है। हे भगवान, कि साहब कितने हैंडसम है। तुम हटो। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। ओल्ड की, तुम औरतों से इतना नफरत नहीं करते। वो औरत ने तुम्हें छुआ और तुमने शिकायत नहीं की। कि सर, मुझे देखो। मैं जवान और खूबसूरत हूँ। मैं कपड़े धो सकती हूँ और खाना मेरी कूल्हे बड़े हैं एरोन से जन्मे। जी। सब हट जाओ, नहीं तो सैलरी काट लूंगा। तुम्हारी की फैमिली 7 पीढ़ियों से एकलौता बेटा रही है। बड़े साहब सपना देखते रहते हैं पोते पोती का, तुम ऐसे। मास्टर क्यूई, उनके सपने एक बार फिर चकनाचूर होने वाले हैं। जियांग शुक्विंग, क्या आप मेरे लिए दोपहर का भोजन लाए? इस महीने जब मुझे वेतन मिल जाएगा तो मैं ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त बचत कर पाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति दोपहर का भोजन नहीं खरीद सकता, फिर भी 20,000 युआन बचा सकता है। आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा पैसा कहाँ है? तुमने मेरी बैंक बुक? मैंने चीजों को नहीं छुआ। तुम्हारे पिताजी ने पैसे। क्या? 7। जीत गया। पैसे दो, पैसे दो। पिताजी, तुम अच्छी तरह से काम। अपने भाई के लिए शादी का पैसा यहाँ क्या कर? मेरे पैसे वापस करो। अरे, जियांग शियोचिंग, पिताजी से कैसे बात करूं? पापा ने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें उनसे पैसे मांगने की हिम्मत है क्या? तुम मेरे बेटी हो। शराब खरीदने के पैसे नहीं है। भाई भी शादी के लिए पैसे। तुम्हारे पैसे खर्च कर। मेहनत से कमाई हुई फीस है। मैंने 7 नौकरियां की है। तुमने 1 साल से पढ़ाई छोड़ी है, लेकिन अभी भी पढ़ना चाहती हो। तुम लड़की हो, पढ़ाई क्यों? तुम्हारी शादी पड़ोसी गांव के बूढ़े से तय की है। अगले महीने ही शादी। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे 70 साल के बूढ़े के साथ शादी करवा रहे हो। मुझे यह मंजूर नहीं है। यह तुम्हारे मंजूर करने का सवाल नहीं। तुम फैक्ट्री में काम करती हो, शादी के लिए तैयार है तो अच्छा है। तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। बिल्कुल, पढ़ाई में कुछ खास नहीं और फिर भी इतना घमंड। मैं कॉलेज का छात्र नहीं हूँ। याद है, 1 साल पहले मैंने प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रवेश पत्र हासिल किया था। तुमने उसे फाड़ डाला था। तुम जैसी औरत कॉलेज पढ़ने के लायक नहीं हो। नहीं। आज तेरी उम्मीदों पर पानी फेर दूंगा। आओ आओ, चलते रहो, चलते रहो। मैं 1 महीने में पैसे कमाकर इस घर से भाग जाऊंगा। भाग जा, बाहर निकल जा। कैसा आदमी है, महिलाओं से बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह मालिक तो बहुत डरावना लग रहा है। कहीं मुझे भी बाहर न निकाल दे। मैं कहता हूँ, बूढ़े की, सच में नहीं, मैं तुम्हें महिला ढूंढने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे परदादा की हिदायत थी। उन्होंने कहा कि परिवार में कमजोर शुक्राणु की समस्या है। शादी के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी में 2-3 साल लग सकते हैं, तो वो पोते के लिए बहुत समय तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये महिलाएं पसंद नहीं है। आखिरी वाला, अंदर आओ। चौधरी साहब ने जो काम सौंपा है उसे पूरा करना है। दुनिया बड़ी है।
कहीं तो कोई पसंद आए। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मुझे यह पसंद नहीं है? अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जियांग शियुकविंग है। मैं नौकरी के लिए आवेदन। इस महिला ने मास्टर ची को 3 सेकंड से अधिक समय तक देखने के लिए मजबूर कर दिया। अवयस्क। मैं 19 साल का बालिग हूँ। लाओ क्यूई। आपको पता हो कि आप यहाँ क्या? मुझे पता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मुझे उसकी नजदीकी से कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या मैं इंटरव्यू में पास हो गया? 20 ठीक है क्या? 1 घंटा। इसे लंबे समय तक स्थिर कर सकती हूँ, इन पैसों की बहुत जरूरत है। 1 घंटे के लिए 20 लाख, और वो की परिवार में शादी भी करना चाहती है। मैंने उसे कम आका था। इतना गर्म क्यों लग रहा है? साहब, बहुत गर्म है। शन हानियांग ने मुझे वाकई दवा दे दी। साहब आप। ठीक है, 1 घंटे का 20 लाख। मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगी। आज रात आपको कुछ करोड़ कमा दूंगी। कोई समस्या नहीं। मुझे नीचे उतारो। साहब नहीं, आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं करना चाहती? नहीं तो मतलब जब मैं नशे में अतिरिक्त पैसे चाहते हैं? साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यह काम नहीं करता। लालची। साहब आप ठीक हैं। नहीं करना चाहते हो तो निकल जाओ। मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। माफ करना। वो ठीक तो रहेगा ना? अब तक क्यों नहीं गए? तुम लोग जो काम करती हो उनकी निजी जिंदगी ठीक नहीं होती। बच्चे के पिता कौन है तुम्हें पता नहीं होगा। 3 जुड़वा बच्चे दुर्लभ होते हैं। तुम समझदारी से सोचो। ठीक है, मैं समझ गई। क्या उसके बॉयफ्रेंड नहीं है? निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। 19 साल की उम्र में उसकी निजी जिंदगी और 3 जुड़वा बच्चे हैं। पता नहीं बच्चे किसके हैं। बाबा जी, चिंता मत करिए, यानचेन अब महिलाओं से नफरत नहीं करता। उसे शादी के लिए ट्राई कराए। जियांग शिउचिंग। यह वही औरत नहीं है जो उस रात थी। जियांग शिउचिंग, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? ओह, तुम पार्ट टाइम में लड़की। बकवास मत करो, मैं पैसे ईमानदारी से कमा। तुम गर्भवती हो। तुम अपने आप को बेगुनाह कहने की हिम्मत कैसे करती हो? सच में बेशर्म हो। वो गर्भवती। हाँ शेन साहब, जियांग शियोकिंग अफेयर कर रही थी। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये कारखाने की प्रतिष्ठा का अपमान है। तुम उसे निकाल। 3 बच्चों की बात सच है। मुझे बताओ, ये बच्चे कहाँ से आए? तुम्हारा मतलब क्या है? जियांग शियोकिंग, यहाँ तक कि शेन साहब भी नहीं मानते कि निर्दोष। नौकरी से निकाल। बोलने का समय है क्या? लेकिन दफा हो जाओ। मेरी बात तुमसे नहीं जुड़ी है। सामान उसे वापस कर दो, हम दोनों का हिसाब बराबर। क्या यह वही बैंक कार्ड है जो ओल्ची ने भेजा था? हेलो, पता लगाओ कि जियांग शिउचिंग के साथ कोई आदमी है या नहीं। ठीक है। मैंने तुम्हें और पड़ोसी गांव के ओल्ड झांग के साथ रिश्ता तय कर लिया है। अगले महीने शादी है। बेटा डरो मत, मम्मी तुम्हें तुरंत इस जगह से दूर ले जाएगी जो लोगों को निगल जाती है। आप कहाँ भागना चाहते हैं?
भाई यानचेन, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। अब उसे महिलाओं से नफरत नहीं है। बाहर जाओ। मैंने तुमसे कहा था उसके व्यक्तित्व के साथ वह कैसे ऐसा कर सकता था। शेन हानियांग झूठा है। अगली बार महिलाओं को मत लाना। पापा मजबूर नहीं कर रहे हैं। हमारे क्यूई परिवार में दो बातें सही नहीं है। सब कुछ तुम्हें जन्म माँ को आईवीएफ उपचार में कठिनाइयों का सामना। जी हाँ, आईवीएफ के लिए आपको 3 साल का समय निकालना होगा। मेरी तरह नहीं, 40 साल की उम्र तक अपने पिता से मिल पाना तो ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम जवान और जोशीले हो और स्वीकार नहीं कर सकते कि तुम नपुंसक हो, लेकिन हमारे ची परिवार में 17 पीढ़ियों में एक ही पुत्र हुआ है। लाओ क्यूई। ओल्ड क्यूई गर्भवती है। क्या? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? हानियांग, तुम फिर हमें बहका रहे हो। नहीं, तुम सब तो राजधानी के बड़े लोग हो। मैं कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूं? उसे 1 करोड़ दिया, फिर भी वो माँ बच्चे की वजह से चाहती है। मैं जो कह रही हूं वो सब सच है। देखो, ये गर्भ परीक्षण रिपोर्ट है। ओल्ड की सच में कमाल है। एक बार में 3 बच्चे। इस बार वाकई तुमने परिवार का नाम रोशन किया। क्या 3? एक बार में 3? मैं यकीन नहीं करता। मुझे भी विश्वास नहीं। तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता। क्या यह हमारे पुराने की परिवार का पूर्वज हो सकता है? पुराने पूर्वज जमीन के नीचे से शक्ति दे रहे होंगे। हाँ। खड़े क्यों हो? जल्दी से छोटी मालकिन को वापस लाओ। हाँ, सही बात है। वह आएंगी तो मैं अपनी सभी दुकानें उन्हें उपहार में दूंगा। अब से वह हमारी की परिवार की रत्न होगी। 20 लाख प्रति घंटा। यहाँ 1 करोड़ है। मैंने कहा था मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं अपना सहायक को 10 लाख और देने कहूंगा। इसके बाद इस काम को छोड़ दो। अगर वो सच में के बच्चे को लेकर है तो मैं उसे रखने का वादा कर सकता हूं, लेकिन काम करने वाली महिलाएं मेरी बहू बनने के लायक नहीं। पागल लड़की, मैं देखा नहीं और तुझे भागने का मन कर गया। हिम्मत हो गई है ना? शादी नहीं करना चाहती, पढ़ाई करना चाहती हूँ। तू पढ़ाई। तू औरत होकर क्या पढ़ाई करेगी? अगर तू बूढ़े से शादी करेगी तो 20 लाख दहेज मिलेगी जो तू जिंदगी भर नहीं कमा पाएगी। तुम्हारी किस्मत खुली है कि कोई तुम्हें चाहता है और तुम नखरे कर रही हो। 70 साल से ऊपर का है, तुम लोग मुझे आग में झोंक रहे हो। बकवास बंद करो पापा। देखो, उसने सामान भी तैयार कर लिया है। उसे लपेटकर सीधे बूढ़े झांग को दे देते हैं। मैं नहीं जाऊं। तुम्हारे बस की बात नहीं। चलो। मैं गर्भवती हूँ। जियांग शियुचिंग, तुम कितनी नालायक हो। सिर्फ 20 लाख के लिए तुमने हमसे झूठ बोला, है ना? मैं सच में गर्भवती हूँ। सच में गर्भवती हूं। 3 बच्चे। तूने किस आदमी के साथ सोई? वो कहाँ रहता है? क्या करता है? उसे बोल मुझे शादी के 2 लाख वापस दे। 3 लाख तब भी कुमारी है। तुम लोगों को सिर्फ पैसे की चिंता है। मैं पैसे पर बात नहीं करना चाहता तो क्या कर? बता वो कहाँ है। मुझे पैसे चाहिए। बोलो वो आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता, है ना? तुझे नहीं पता। ठीक है, मैं हर घर जाकर पूछूंगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। जल्दी चलो, जल्दी कर। मुझे छोड़ दो। तुम निकम्मे हो। कौन है जिसने इस लड़की को खटाया? मेरे सामने आओ। पिताजी कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अब तुम्हें शर्म आ रहा है? क्या हो रहा है? बच्चे पिता को ढूंढने आए हैं। सर उठाओ। सर उठाओ। कौन सोया था? बताओ बच्चे का बाप कौन है? वो है या वो? मैं तो चाहता था कि मैं बच्चे का बाप बनूं, लेकिन वो मेरे साथ सोती ही नहीं। हा। कोई नहीं पापा, मुझे जाने दो। तुम सपना देख रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज वो 20 लाख नहीं मिले तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई नहीं है, चलो फिर पड़ोस वाले वर्कशॉप में पूछते हैं। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, चलो। मुझे मत छोड़ो। चलो। वह कियान चेन ने
तुम किसकी बात कर रहे हो? बच्चे का पिता कियान चेन ने जियांग शियोकिंग देश के सबसे अमीर व्यक्ति कियान चेन से भिड़ने की कोशिश की। उलझते हो और गर्भवती हो गई। हमारी फैक्ट्री। हाँ बिल्कुल। कियान जी को नाराज किया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही, कितनी बेशर्मी है इसमें। तू मरने वाली लड़की। राजधानी का सबसे अमीर, तुम्हारी औकात नहीं पता, देखो मैं कैसे पीता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा वो देहाती लुक देखो जरा। साहिब, लड़कियों से दूर रहने वाले इंसान कैसे पसंद कर सकते? आज या तो कि साहिब को मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। मेरा नाम। मैंने गलत सुना, वो सर को बुलाना चाहती है। मुझे लगता है कि उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए हैं, दिन में सपने देख रही है। फोन कहाँ है? निकालो। कियान चेन विनती है, मेरी मदद करो, हमारे बच्चे की भी मदद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक अभिनय कर सकती है। पुराना की। जियांग शाओचिंग का फोन आया है। कि जियांग शाओचिंग का फोन। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? उठाओ। कियान चेन विनती है, मेरी मदद करो। ये आवाज सही नहीं है। क्या बच्चा परेशान हो रहा है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आवाज से लगता है कि ये एक्टिंग नहीं है। जियांग शियोकिंग ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। ये असल मालिक के पास जा रहा है। तुम दोनों हिसाब बराबर कर लो। तुमने 1 करोड़ की कार दी लेकिन नहीं लिया। 3,000 उधार लिए और कर्जा लिखा। ये 1 करोड़ है। मैंने कहा था कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो। जियांग शीवोकिंग। क्या हुआ? फोन चार्ज करना भूल गया। मेरे फैमिली के आदमी को छूने की हिम्मत। जियांग शीवोकिंग का। गाड़ी तैयार कर। हाँ। हम कुछ बुजुर्ग भी चल रहे हैं। मैं देखूंगा कौन हमारी राजकुमारी को परेशान करने की हिम्मत करता है। गाड़ी में बैठो। कि साहब ने फोन काट दिया। हाँ हाँ हाँ। झूठ बोलते जा रहे हो कि साहब नहीं आएंगे। मुझसे बुरा मत मानना। तुमने मेरे 20 लाख गायब कर दिए और तुम झूठ भी बोलते हो। देखो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये काम नहीं करता। माफ करना, मुझे इंतजार करना। चलो। तुम्हारा मुझे उस 70 साल के बूढ़े से शादी के लिए मजबूर करना गलत था। वह 20 लाख रुपए तुम्हारे नहीं। चुप रहो, पकड़ लो। मैं करता हूँ, हाँ हाँ। तुझे मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? वह तो 10,086 कॉल कर रही थी। कि सर का नंबर गोपनीय है, जिसे कोई भी नहीं मिला सकता। कियान चेन, मैंने तुम्हारी मदद की। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? जियांग शीवोकिंग, मेरा इंतजार करो। मैंने तुम्हारे पेट के बच्चे को गिराया, ये तुम्हारे भले के लिए था। अब तुम्हारी इज्जत चली गई, बिकना तो छोड़ो। इसे खड़ा करो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत छुओ, तुम पछताओगे। पछताओगे? क्या तुम अब भी QA से मदद की उम्मीद कर रहे हो? आज मैं तुम्हारे पेट के नाजायज बच्चे का गर्भपात कराऊंगा। सिंड्रेला का सपना सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। कियान चेन, क्या तुम आओगे? रुको। देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। वो सच में आ गया है। तुम कौन हो? QA। हम काम में ढिलाई नहीं कर रहे थे। यह शीवोकिंग थी। उसने आपको धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या यह मजाक है? मास्टर QA, कृपया शांत हो जाओ। मैंने उससे तुरंत निपटा। क्या आप ठीक हो? आप पहुंच गए एस।
मास्टर ची, यह क्या है? तुमने उसे मारा। मैं। वह मेरी बेटी है। वह तुम्हारी बेटी है। मैं तुम्हें कैसे देखता हूं? ऐसे जैसे कोई मानव। आरोन, सीसीटीवी निकालो। किसने हाथ चलाया? हाँ। नहीं। एक भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा कि फैक्ट्री को बदलाव की जरूरत है। अरे वह अरुण है। तुम लोग उसे ऐसे नहीं जियांग शिउचिंग को ले जा सकते। पैसे अभी। पैसे चाहिए। हाँ, सही है। मेरे 1 करोड़ जमा करो। पूरे 1000 बार। जियांग शिउचिंग मेरी बेटी है। यह सच नहीं हो सकता, ऐना। आप क्या कर रहे हो? इस तरह चोट कैसे लगी? लड़की के शरीर से खून बह रहा है। जल्दी करो और बस। तुरंत डॉक्टर से। मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं इसे संभाल लूंगा। 999। लोग कहाँ हैं? मास्टर ची कहाँ हैं? मास्टर क्यूई और उनका परिवार मिस जियांग को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे पहले वापस चले गए। क्या आप अक्सर ऐसा कहते हैं? प्यार में पागल बेटियों का गुलाम। क्योंकि श्रीमान जियांग महोदया डर गई। उनकी गर्भ में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बस। बोलो। जियांग महोदया बहुत दुबली है। पोषण की कमी हो और 3 जुड़वा बच्चे हैं। गर्भवती महिलाओं को अधिक पोषण और ध्यान की जरूरत होती है, नहीं तो तीनों बच्चों का ध्यान रखना मुश्किल होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पकड़ने पर हल्की लगती है। नहीं। जाग गई। उसको मत डराओ। बेटी, तुम डरो मत। हम सब यानचेन के परिवार वाले हैं। हाँ हाँ। बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो? मैं 19 साल की हूँ। दरिंदा। श्रीमान जी, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। धन्यवाद किस बात का? तुम गर्भवती हो यानचेन के बच्चे से, फिर भी उसने तुम्हें बाहर ऐसे अपमानित किया। गलती उसी की है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बच्चे को जन्म दूं? क्या तुम तैयार हो? इन बड़े घरों में आमतौर पर माँ को छोड़कर बच्चे को रख लेते हैं। अगर बच्चे के साथ नहीं रह सके तो क्या होगा? नीचे वालों से जैसा रवैया मत रखो छिंग छिंग के साथ। बाहर जाओ। मैं अपने बच्चे की माँ से बात कर रहा हूँ। तुम बाहर जाना चाहिए, ऐना। समझ में आता है तो तुम लोग ही बाहर चले जाओ। तुम बाहर जाओ। ठीक है, हम सब बाहर चलते हैं। क्यों नहीं पैदा होना चाहते हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलो मत। मेरी हालत अच्छी नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो निश्चित रूप से मेरे साथ परेशान होगा। इसीलिए तुम सोचते हो कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे खंडहर में रहने के लिए भेजूंगा और दूसरों से परेशान करवाऊंगा? मेरे परदादा बूढ़े हैं। उनकी एकमात्र इच्छा है कि वो की परिवार का वंश देख सकें, कि परिवार 17 पीढ़ियों से चला। वंशज की कठिनाई। मांग बताओ। कोई भी शर्त कर सकते हैं। जैसे सोचा था, वह और तो जैसी ही है। कहो। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। बस इतना ही। और अगर बच्चा हुआ तो क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? तुम निश्चिंत रहो, कॉलेज मैं खुद निकाल लूंगी। बच्चों के बारे में हफ्ते में और नहीं, महीने में एक बार देख ले, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बच्चे बस स्कूल जाना चाहते हैं। आप उसे क्यों डांट रहे हैं? सही कहा, सही कहा। तुम बाहर जाओ। जल्दी बाहर जाओ। जल्दी करो, मत चिंता करो। चिंग चिंग। यानचेन उम्र में बड़े है और मिजाज खराब है। चेहरा थोड़ा बूढ़ा लगता है, पर हो सकता है वो पत्नी का ख्याल रखे। हाँ बेटा,
यह हमारे परिवार की पैतृक चूड़ी है, इसे पहन लो। अब से हमारा परिवार तुम्हारा सहारा होगा। ये जगह है। तुम्हारा घर है। मेरा घर। हाँ, चिंता मत करो। हम तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। क्या मैं बहुत डरावना हूं? थोड़ा तो है। मुझे लगता है तुम मुझसे भी। जब जियांग शिउचिंग मिले मेरे साथ कहीं वो डर न जाए। पर अंदर भी नहीं गया। पापा शराबी है, भाई जुआरी। ऐसे परिवार में ठीक से बड़ा होना बड़ी बात है, और यह बच्चा फिर भी पढ़ाई के बारे में सोचता है। सच में दिल दुखाने वाली बात। चिंग चिंग अब परिवार में शामिल हो गई है। तुम्हें उसे अच्छे से रखना चाहिए। अपने सामान्य ठंडे व्यवहार को छोड़ दो, समझे? मैंने देखा उस बच्चे का मोबाइल टूट गया है, फिर भी वह नया नहीं ले रही। आइए उसके लिए कुछ सामान खरीदते हैं। अभी चलिए। यह की चीजें कितनी महंगी है। मोबाइल नए मॉडल का ही चाहिए। नहीं दादाजी, ये सब बहुत महंगे हैं। देखिए मेरे पास फोन है। लैपटॉप या आईपैड चाहिए क्या? सब पैक कर दो। ठीक है। ये अच्छा है। ये मैंने चुना है। नहीं नहीं पापा, आपकी पसंद ठीक नहीं है। चिन चिन, ट्राई करो जो मैंने चुना है। पहले मेरी चुनी हुई। मेरी चुनी हुई कहा है। ठीक है, ठीक है। आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाता है। इसे आजमाएं। इन सबको पैक कर दो। ये तो बहुत ज्यादा है। आराम से रहो, यह शॉपिंग मॉल हमारे परिवार का है। येनचेन, कहा जाता है कि बैग हर बीमारी का इलाज है। अब आपको अपनी बहू के लिए ये इंतजाम करना चाहिए। 1 10 100 1000 लाख 10 लाख लाखों 1.5 लाख का बैग। नहीं नहीं, कई लड़कियों को पसंद है तो जरूर कुछ वजह होगी। पैक कर दो। उनके घर वाले सब कुछ पैक करते हैं। यान चेन कि परिवार के बड़े लोग इतने अच्छे हैं। मुझे सोचना होगा कि उन्हें कैसे चुकाऊं। यह तुम्हारी नाप नहीं है। नहीं नहीं, इस दुकान में बुजुर्गों का आना आस। पहले वापस जाओ। मैं जांग बटलर से तुम्हारे आकार भेजने को कहता हूं। क्या अभी खरीदना जरूरी है? जियांग मैडम, ये दवा का भोजन डॉक्टर ने आपके लिए दिया है। आपकी हालत कमजोर है, पोषण बढ़ाए। धन्यवाद, आपने मेहनत की। कोई मेहनत नहीं है कि साहब इन सालों में पहली बार किसी लड़की के साथ है। मेरा दिल दुखता है। पहली बार? हाँ। हाँ जियांग मैडम, चीजों को संजोता हूँ। नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप पहले अपना काम करें। ठीक है। क्वी परिवार के बुजुर्ग अच्छे हैं। मेरे पास हाथ पैर है, कुछ तो करना ही चाहिए। मिल गया। जियांग जी को क्वी साहब की तरह मिलें। खाने की बात में अधिक नहीं चाहिए। ये तो झांग मैनेजर है। यह प्लेट इतनी साफ कैसे है? यह किसने साफ किया? मिस जियांग,
यह कैसे हो सकता है? मिस जियांग। जैंग मैनेजर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ का शीशा पहले से भी ज्यादा साफ है। मिस जियांग को रोकें, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। बुरा हो गया। मिस जियांग सफाई कर रही है। क्या? मिस जियांग सफाई में लगी हुई है। क्या? गाड़ी तैयार करो, घर वापस चलो। जी हाँ सर। मुझे माफ करें। मिस जियांग, ऐसा नहीं चलेगा, यह बहुत भारी है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। कैसे पानी खत्म हो गया? ठीक ठीक ठीक। ये पानी कैसे खत्म? अभी तो था ना। अरे वार। पानी आ गया, अब पानी है। पानी है। युवा लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा करीब। हा हा हा। काका जी, आप सब कैसे आ गए? बहू गर्भ में काम कर रही है, क्या हम नहीं आ सकते? हाँ, मैं घर में अक्सर करता हूँ, ये तो स्वाभाविक है ना। क्यों? इस दुनिया में चाहिए जैसी कोई चीज नहीं है। उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। आप क्यूई परिवार के दरवाजे से अंदर आ चुके हैं। आपको दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको चिंता हो। यानचेन, जल्दी करो और तुआन तुआन के कपड़े बदल दो, उसे ठंड न लगने दो। ए श्रीमान क्यूई, मैं चल सकता हूँ। फिसलन भरी जमीन। जमीन लगभग सूखी है, फिर भी फिसलन कहाँ है? तो परिवार होने का एहसास कुछ ऐसा होता है। नमस्ते। जियांग शियुक्विंग, आपने वाकई में कुछ कर दिखाया है। अपने पिता को पिटवाने के लिए किसी को किराए पर मैंने नहीं किया। तुम किस लिए दिखावा कर? क्या मास्टर ची को हमें पिटवाने के लिए लोगों को भेजने नहीं कहा था? जियांग परिवार की बेटी यूं ही नहीं सौंप दी गई थी। आपको आज क्यूई परिवार से हर जा 10 मिलियन दहेज भेजो। मुझे ससुर जी को विला दे दीजिए। 10 मिलियन का विला? क्या तुम पागल हो? क्यूई परिवार अमीर है, क्या वे इस रकम का खर्च नहीं उठा सकते? अगर तुम मुझे नहीं, मैं उस पर मुकदमा करूंगा। उस पर एक महिला के अपहरण मैं आरोप लगाओ। पिताजी, मैं मास्टर क्यूई के लिए कुछ भी नहीं हूँ, वह मेरे लिए पैसे कैसे दे सकते हैं? उसने ऐसा क्यों किया? हमेशा तुम्हारी देखभाल करता हूँ। वो यहाँ निरीक्षण करने आए होंगे। संयोग से। मैं जानता था कि तुम बेकार हो, नुकसान ही करते हो। मुझे 50,000 रुपए के मेडिकल बिल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कहूंगा तुमने पिता को पीटा है। हेलो। कौन तुम्हें फोन कर रहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं। कि साहब, आप यहाँ कैसे? यह मेरा घर है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कि साहब, उस रात मैं ज्यादा दवा के कारण, और अब मैं गर्भवती हूँ। नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, मैं जानवर नहीं कि गर्भवती औरत पर हमला करूं। ऐसा लगता है जैसे उस रात तुम जानवर नहीं थे। यह कार्ड है, पासवर्ड जन्मतिथि है। अंदर पैसे असीमित है, खर्च करो। और इसकी जरूरत नहीं है। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे दाखिले का इंतजाम करेंगे। कि सर, मुझे 50,000 रुपए की मेडिकल फीस भेज दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुमने अपने पिता की पिटाई की। कि परिवार ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैं उनका पैसा अपनी उलझनों को सुलझाने में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ?
क्या काम पर वापस आने के लिए हाँ। मैं अपने आखिरी 3 दिन पूरे करके वेतन लेना और वह ठीक है। जियांग शियुकिंग और मास्टर क्यूई के बीच क्या रिश्ता है? मास्टर क्यूई ने उसकी आधी साल की तनख्वाह काट ली। यहाँ तक कि फैक्ट्री मैनेजर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मास्टर ची के आने का कारण वही हो। मुझे लगता है कि वह महज भाग्यशाली थी। संयोगवश मास्टर ची इलाके का निरीक्षण करने आए थे, वरना वह काम पर वापस क्यों आती? यह मास्टर क्यूई को बहकाने का असफल प्रयास। वह चुपके से काम पर लौट गया। अफसोस की बात है, लगा मैंने मास्टर क्यूई से संपर्क किया है। ताकि बच्चे के लिए कोई जिम्मेदार मिल जाए। और वो प्रीतम साहब तो तुम्हें बिल्कुल देख तक नहीं रहे। हा हा हा। समझ नहीं आ रहा, काम पर चलो। तुम्हें किस बात का प्रीतम साहब ने तुम्हारी मदद की तो तुमने सोच लिया कि उनकी पत्नी बन गई हो। सच? अपनी औकात देख लो। कुछ दिन काम पर नहीं आई तो अपनी असलियत भूल गई हो। सच में। बिल्कुल सही। आज लाइन पर काम है। तुम अकेले करो, काम करने के दिन याद करो, अपनी गरीबी की महक याद करो, पूरा किए बिना जाने मत देना। आपका कॉल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद। येनचेन भैया, कीला दादा चाहते थे कि आप शादी करके बच्चे पैदा करें। हम पारिवारिक मित्र हैं, एक ही स्तर के हैं कि साहब। जियांग मैनेजर ने कहा कि जियांग मैडम वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने जो बैंक कार्ड उन्हें दिया था वह टेबल पर वैसा ही पड़ा है। वह काम पर गई होंगी। गाड़ी तैयार करो। येनचेन। मिस जियांग, क्या यानचेन ही वह व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत करता है? जांच करें कि क्या हाल ही में क्यूई यानचेन के आसपास जियांग उपनाम वाली कोई महिला मौजूद है। आपको आलसी बनने के लिए किसने कहा? जियांग शियुक्विंग, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। काम में ढिलाई बरती तो फैक्ट्री मैनेजर को भेज दूंगा। फक करना। आगे बढ़िए, कृपया अंदर आइए, मास्टर क्यूई। ए झांगयान, यह स्पष्ट रूप से 3 लोगों का काम है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो गति नहीं। आलसी बनना है तो सीधे कहो। कैसे? एक बार क्यूपी सर ने गले लगाया तो नाजुक हो गई। पर मैं सच में हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। अरे वाह, इस गर्भवती का कमर काफी पतला है। ए। कैसे? अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ए। मुझे मत छुओ। गंदी औरत, तुम्हें पता नहीं किसके बच्चे को गर्भ में रखा है। हाँ बिल्कुल, औरत बनके अगल बगल पवित्रता की बात करती है। पहले छेड़खानी कर रहा था, ऐसा करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो? अगर तुमने उसे बहकाया न होता तो क्या वो संबंध बन? भाई ताओ, आप उसे यह काम ठीक से सिखा सकते हैं। वह सेक्सी है कि वह आपको जरूर सिखा देगी जो आपको जाना चाहिए। क्या मैंने अभी तक इस गर्भवती महिला के साथ संबंध नहीं बनाया है? कुछ रोमांच की तलाश में हो? हाँ। मुझे जाने दो। चलो कुछ मजा करते हैं। मदद करो मुझे अच्छे। मुझे जाने दो। उसने मेरी महिला मास्टर क्यूई को छूने की हिम्मत की। अब मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। डरो मत, मैं यहां हूं। तुम सच में एक दूसरे को जानते हो? क्यों लड़की को छूने की हिम्मत करते हो? जान की तुमने क्या कहा? आज का दिन। आज जो भी फैक्ट्री में बुलिंग करता है, सबको पकड़ो और फैक्ट्री मैनेजर आज से बदला जाएगा। न, ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। अब नहीं। जो झांग यान नाम की है, वो और जियांग जी एक फैक्ट्री हॉस्टल में रहते थे। जांच के अनुसार वो जियांग जी को लंबे समय से परेशान कर रही थी और रोज उसे नाश्ता लाने पर मजबूर करती थी। अगर न माने तो हाथ उठा देती थी। क्या तुम उसे मारने का हाय। वापस मारो।
इंसान को हर किसी के प्रति अच्छा नहीं होना चाहिए। जितना तुम नरम दिल बनोगे उतना ही वे तुम्हें और ज्यादा कुचलेंगे, समझे? समय गया। चलो। जियांग शाओचिंग, तुम हिम्मत करती हो। कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे उसी तरह जवाब दो। आग के बदले आग। कैसा लगा? सीख लिया? तुम्हारे अंदर कुछ हिम्मत तो है। बाकी दो दर्शक अधिक अपराधी। वार्षिक बोनस रद्द। आदेश दे दो कारखाने ध्वंसपट्टी घटनाओं की सख्त जांच हो। जीवन भर कभी काम पर नहीं हाँ। आएगा। एरोन, पता होना चाहिए कि किंग के हाथों को छूने के बाद क्या करना है। स्पष्ट। बस पर चढ़ो। श्री क्यूई, आज के लिए धन्यवाद। काम पर लौटने की जिद क्यों कर रहे हैं वे? आप क्या तुम्हें डरना, था? लेकिन मुझे वेतन चाहिए। मैंने पिछली बार दिए पैसे से तुम जीवन भर आराम से रह सकते। लेकिन वो तुम्हारे पैसे हैं। अगर मुझे एक दिन बाहर निकाल दिया गया तो मुझे खुद के लिए काम करने की क्षमता चाहिए। स्वतंत्र कमाई करना मेरा जिम्मा है। ऐसा नहीं होगा। यह कैसी आवाज है? आरो ने उन्हें रिहा कर दिया होगा। वे बहुत खुश है। हाँ, भी झांग यान को हैंडसम लड़के पसंद है। आरोन ने बचाया, इसलिए उत्साहित है। क्या आरोन है इन समय? एंड सम, जैसे कोई जासूस। गाड़ी में बैठो। की साहब, सब साफ कर दिया। बढ़िया काम एजेंट। खुद जाओ। आज तुम्हें गाड़ी चलाने। तो कौन गाड़ी चलाएगा? मैं चलाऊंगा। मगर बॉडीगार्ड की गाड़ी तो जा चुकी है। पैदल चलकर जाओ। आरोन कहाँ है? एजेंट को फिट रहना होता है, वापस दौड़ कर जाना होगा। फिर से मैं। जियांग जी, पुरानी चोटें ठीक नहीं हुई है। गर्भवती महिलाओं को नहीं थकाना चाहिए। मरहम 2 बार लगाएं। यह दाग बन यह दाग को बनने से रोकेगा। क्वी साहब, आए। क्या आप इसे लागू करने में उसकी मदद करना चाहेंगे? क्या आप इसे लागू करने में उसकी मदद करना? बिल्कुल भी मूड में नहीं हो। कुछ आराम मिलना। फिर लेट जाओ। अपने कपड़े खोलो। ठीक है। श्रीमान क्यूई, क्या आप नहीं जा रहे? कल झुके से काम पर मत जाना। ए श्री क्यूई, देश एम की ओर से सहयोग प्रस्ताव है, कृपया देखें। एरोन, डो लियू के संपर्क है। नहीं, श्रीमान क्यूई, आपने दस्तावेज उल्टे रखे हैं। डो लियू के पास आज कुछ नहीं। नहीं। कपड़े खोलकर देखें। एरोन, ध्यान से सोचिए, क्या डो लियू की आज वाकई कोई मीटिंग थी? वो हाँ। डॉ लियू को याद दिलाया कि देर न हो जाए। जल्दी जाओ। वैसे कि सर, आपके दस्तावेज ऊपर नीचे उल्टाए, आगे पीछे नहीं। जल्दी जाओ। डॉ लियू जल्दी में है। मिस जियांग की दवा क्रीम लगभग नहीं लगाई। यह निर्देशिका है। मुझे पता है, जाओ। कि सर, मुझे क्या बुला रहे हो? कि यान चेन। कपड़े खोल दो। आए। मैं तुम्हें दवा लगाऊंगा। लियू डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर पर अभी भी जख्म है, दवा लगानी होगी। ये सही नहीं लगेगा। लियू डॉक्टर कहाँ है? लियू डॉक्टर, वो एक लेक्चर देने वाली है। 9 बजे लेक्चर देना है। वाकई बहुत मेहनती है। यह काफी मेहनत का है। झांग मैनेजर को बुला ले। जांग मैनेजर, उसके पास काम है। तुम उसे ओवरटाइम करना चाहते हो? अरे नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ।
खुद ही ठीक कर लोगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी 2 दिन बाकी है। बड़े दादाजी एक भोज आयोजित करेंगे जहां तुम्हारा परिचय कराया जाएगा और इन चोटों के साथ ड्रेस पहनने को तैयार रहो। ठीक है फिर। इन चोटों इस बार की तो नहीं लगती। आय, तुम्हारे पापा ने मारी है। कोई बात नहीं, पुरानी चोटें हैं, अब दर्द नहीं होता। दर्द होता है, जरा धीरे से करो। वो तो अभी प्रेग्नेंट है। बेटा ज्यादा ताकतवर है। मैं अंदर जाकर रोक नहीं सकता, लेकिन वो कम से कम लड़कों को पसंद नहीं करता। अब मैं निश्चिंत हूं। खुजली हो रही है। अरे मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है। खुद कर लूंगा। बहू इतनी तेज है क्या? इतनी तेज ना हो तो एक बार में 3 बच्चे कैसे? मैं कल कपड़े भिजवाऊंगा। गर्भावस्था के दौरान पहनने वाले कपड़े भी ठीक है। दवाई लगाना याद। हम वे बूढ़े लोग हमारे परिवार पर ताने कसते हैं और कहते हैं कि यनचेन को लड़के पसंद हैं। आने वाली पार्टी में मैं उन्हें जमकर सबक सिखाऊंगा। श्रीमान की भोज में शामिल होने पर भी मुझे मिस्टर क्यूई कहना अनुचित। क्यूई यानचेन। आप कहना क्या जा। ए मुझे लगता है यह गोज। यह कुछ ज्यादा ही। तुमने सोचा यह एक छोटी सी सभा है। अगर यह इतना भव्य है, मैं भाग नहीं लूंगा। यह तो नहीं हो सकता। तुम पार्टी के किरदार हो, तुम्हारा आना जरूरी। यह कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने लायक नहीं है। मुझे एक कारण बताओ। हम दोनों बच्चे की वजह से जुड़े हैं। बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ अनिश्चित है। अगर अभी सार्वजनिक किया तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है कि हम भविष्य में अलग अलग घर बसाएंगे? संभव है, आखिरकार हम। पहले जाकर अपने कपड़े मैं वापस आने पर आपको बता दूंगा। मिस जियांग, कृपया अपने कपड़े बदल ले। प्रिय पुराने और नए दोस्तों, मैंने आप सभी को आज यहाँ अपने परपोते के बारे में एक खुशखबरी सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी का स्वागत है। क्या मास्टर क्यूई ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए था? उनकी मंगेतर कैसे? मिस शिया, क्या आपकी शादी क्यूई परिवार में तय नहीं हुई थी? दूसरे व्यक्ति क्यों बदल दी? हाँ, मास्टर क्यूई की मंगेतर कौन है? अब और मत पूछो। मास्टर क्यूई की मंगेतर सिर्फ एक कारखाने में काम करने वाली फैक्ट्री की लड़की। क्या यह सच है? जेन जेन, झूठ मत बोलो। मास्टर क्यूई की मंगेतर कारखाने में कैसे काम कर सकती? फैक्ट्री गर्ल का अर्थ? वे कारखाने में ऐसे कामगार हैं जो असेंबली लाइन पर पेंचों को हथौड़े से ठोकते हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा? मास्टर जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई चाल चली। कौन जाने, उसका व्यवहार सस्ता और भद्दा है, जैसे उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। अपने गहनों पर नजर रखना, कहीं खो न जाओ। अरे बाप रे, यह तो सरासर अतिश। क्यूई, ये आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सच में गंभीर हैं? बड़े लोग इसे सार्वजनिक तो उनकी बात मान लेते हैं। मुझे पता है, लेकिन जियांग शोचिंग सिर्फ गांव से आई एक फैक्ट्री लड़की है। उन्होंने कहा। क्या कहा? मुझे डर है कि वे कहेंगे कोई बदसूरत या बेवकूफ पसंद है, मगर जियांग शोचिंग ने सचमुच दुनिया नहीं देखी है। मतलब है, आप उसे सार्वजनिक कर देंगे। क्या आपको डर नहीं कि वह क्यूई परिवार? नहीं। दादाजी ची, क्या यह सच है कि मास्टर ची की मंगेतर एक देहाती है? मैं देखना चाहता हूँ कि यह महिला वास्तव में कितनी असभ्य है। वह है। हमारी बहन वान्युआन एक कुलीन परिवार से आती है,
फिर भी उसका प्रेमी एक देहाती लड़के ने छीन लिया। इसका मतलब है कि वह देहाती लड़का मास्टर क्यूई की पसंद के हिसाब से बेहद असभ्य होना चाहिए। क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्या यह अटक गया है? अंदर आएं। क्या वह कभी होटल में नहीं गया और चल भी नहीं पाता? कारखाने में काम करने वाली लड़की जिसने कभी यह बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है। उसने पहली मुलाकात में मूर्ख साबित कर दिया और अब भी मेरे मुझे देर सवेर क्यूई परिवार के घर से निकाल दिया जाएगा। मिस शिया का जिक्र मिस्टर क्यूई की मंगेतर के लिए था। क्या वह बदसूरत और असभ्य फैक्ट्री कर्मचारी है? क्या यह खूबसूरत नहीं है? क्या यह व्यक्ति मास्टर क्यूई की मंगेतर नहीं हो सकती? एक देहाती आदमी का स्वभाव कैसे हो? हाँ, मुझे लगता है कि उसमें अनूठी किताबों की वह बहुत सभ्य दिख। शांत रहो, शांत रहो। मुझे यानचेन की इज्जत नहीं गंवानी। क्या सुंदरी गलती से गलत जगह आ गई है? क्या सच में? नहीं, सही जगह आई हूं। वह मेरी मंगेतर जियांग शियू किंग है। घबराओ मत, केवल एक औपचारिकता है। चलो। ये दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। वान युआन जी, यह औरत फैक्ट्री की मजदूर नहीं है क्या? चुप रहो। किंग किंग, अब से तुम्हारा और यान चेन का रिश्ता पूरी तरह से वैध है। अब निश्चिंत रह सकते हो। हाँ, तसल्ली से परिवार में रहो। जल्दी मत करो, काम कर। हाँ हाँ। आप सबका शुक्रिया। वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि पहले पढ़ाई कर लूं। आप लोग सही करते हैं। जब तक पढ़ाई खत्म कर लूंगी, पैसा कमाने के मौके मिल ही जाएंगे। लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। जियांग शियूचिंग। नाम भी जाना पहचाना लग रहा है। अरे प्रोफेसर वांग, पिछले साल जो हाई स्कूल टॉपर थी, वो याद है? उसका नाम क्या था? शायद कुछ जियांग शियूचिंग। उसकी जानकारी तुरंत मुझे भेजो, और तस्वीर भी। मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। डॉक्टर कहते हैं गर्भावस्था में भूख लगती है। चलो मैं लाकर देता हूं। जी यानचेन, मेरे लिए यही ठीक है। यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए लाने जा रहा हूं। यानचेन। जी यानचेन मुस्कुरा रहे हैं। वे सही जोड़ी लगते हैं। जियांग जी, आराम से रहो। मैं और ची यान बचपन से साथ रहे हैं, दोस्त है। तुम मुझे शिया वान युआन बुला सकते हो। तो बचपन के साथी थे। तुम्हारी उम्र कम लगती है। कितने साल के हो? 19 साल। क्लियरली अभी तो कॉलेज में होनी चाहिए। किस स्कूल में? मैं स्कूल ठीक नहीं है, कह नहीं सकता। मैंने कॉलेज नहीं किया। तुम लोग कितने मूर्ख हो। जियांग मैडम फैक्ट्री में काम करती थी। जरूर स्कूल छोड़ दिया होगा, हाई स्कूल पढ़ाई तक। वरना कैसे? जियांग जी, माफ करना, हम बस यूं ही बातें कर रहे थे और ये हो गया। आह, सच है, लेकिन मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए कि सर हार्वर्ड से ग्रेजुएट है और उनके दादा की साहब हॉकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। उनकी मंगेतर होकर तुम्हारा केवल हाई स्कूल का डिग्री है, यह ठीक लगता है क्या? बिल्कुल, कि परिवार के पूर्वज सुनकर गुस्से में उठ बैठेंगे। किसने कहा जियांग शाओक्विंग केवल हाई स्कूल ग्रेजुएट है? सब ठीक है ना? कलम की धूल। मेरी मंगेतर कौन है, क्या करती है, यह हमारा मामला है। अगर आप यह नहीं समझते तो हमारे परिवार के सहयोग के लायक नहीं है। माफ करें, हम जियांग जी के साथ दोस्त बनना चाहते थे, इसलिए हमने पूछा कि जियांग जी कहाँ पढ़ती है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि जियांग जी हुआकिंग यूनिवर्सिटी छात्रा है। अभी तो कहा गया था कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। बकवास मत करो। उम्मीदवार हुआकिंग यूनिवर्सिटी की विशेष परीक्षा में पूर्ण अंक ला सकते हैं तो भर्ती किया जा सकता है। शायद जियांग जी पास कर चुकी हो। उन्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। कलीम की धूल छोड़े, नहीं तो पढ़ाई मिल जाए तो अच्छा है। ऐसी बात से स्कूल की प्रतिष्ठा ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बिना परीक्षा का मतलब है संबंध वाला। हर साल हुआचिंग विश्वविद्यालय में सीटें होती है और वो इस गांव की लड़की को भी बहुत अन्यायपूर्ण है।
जियांग शियुचिंग प्रदेश टॉपर थी और हमारे विश्वविद्यालय में दाखिल हो चुकी थी। उसने पढ़ाई स्थगित कर दी, इसलिए दाखिला देर से हो रहा है। जियांग जी, आपका एडमिशन पत्र, हमारे विश्वविद्यालय की पढ़ाई का निमंत्रण। धन्यवाद ली प्राचार्य। प्राचार्य ली के निमंत्रण पर व्यक्तिगत आमंत्रण। प्रदेश टॉपर, चुनी हुई महिला। वह भी बहुत शानदार। ये जियांग शियुचिंग वाकई में बहुत खास है। तुम ही हो अफवाहें फैला रही हो, एना। मैं तो कह रही थी। तो ये कहा कि परिवार खत्म हो जाए, वो भी यूं ही था। आरोन, हाँ। क्या करना है जानते हो? की साहब। कि साहब, मुझसे गलती। की साहब। जियांग शियू किंग मेरी है, उसे छूने का मतलब मुझे छूना, समझ गए? समझ गया। मुझे लगता है कि मैंने कभी भी हुआचिंग में प्रवेश की बात नहीं की। उसे सब कुछ पता है। ज़ाइंग प्रबंधक। ज़ाइंग प्रबंधक। की यानचेन, क्या तुम सो रहे हो? क्या हुआ? वो बाल कपड़े में अटका हुआ है, नहीं निकल रहा है, क्या तुम? माफ करना। क्या हुआ? इधर आओ। नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में इंतजार करता हूँ। दुख रहा है? थोड़ा सा। अच्छा, क्या इस हफ्ते में स्कूल जा सकता हूँ? प्रेग्नेंट होकर भी स्कूल जाना चाहती हो? प्रेगनेंसी रिपोर्ट का इंतजार करो, सही रहा तो तुम्हें स्कूल छोड़ूं, वरना घर से ऑनलाइन क्लास। ठीक है? धन्यवाद। सावधान। हाँ, माफ कीजिए। मुझे खेद है। यह क्या कहने जियांग शोकिंग? अमीर घर शादी कर ली, बताया भी नहीं। उनकी ची परिवार इतनी अमीर, 5 लाख रुपए की चिकित्सा खर्च देने से भी उसे फोन करो। जियांग शियुचिंग, तुम गद्दार हो, अमीर घर में शादी करके हमें भूल गई। जियांग याओजू, तुमने हमें परिवार नहीं माना था। क्यों कह रहे हो मैं गद्दार? तुम हे, तुमने जियांग परिवार में 19 साल बिताए, तुम्हें हमें भी घर ले जाना चाहिए था ताकि हम और तुम्हारा भाई भी वहां रह सकें। तुम सपना देख रहे हो। और भी, मैं कोई अमीर घर की औरत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बेबी, कल मम्मा कॉलेज जाएगी। कौशल सीखने। आगे चलकर हमारा खुशहाल घर होगा। जियांग मैडम नमस्ते। क्विंग क्विंग, चाचा ने तुम्हारे स्कूल सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड्स भेजे हैं। और ये कि तुम गर्भवती हो तो कैंटीन मत जाओ, घर से पोषक खाना ले जाओ। हर दिन खाना लाना कैसे चलेगा? ताजा नहीं है क्लियरिंग। बड़े दादा की बात सुनो, शेफ को लेकर पोषण आहार बनवाओ। जरूरत नहीं, आपकी चिंता का धन्यवाद, मैं खुद स्कूल जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा बैग भारी है, क्या कोई उसे उठाए? बलवर्धक की जरूरत है। तो लियो ने कहा, तुम्हें पोषण बढ़ाना पड़ेगा, शेफ साथ ले जाना जरूरी है। पोषण आहार ले लूंगा, शेफ का इंतजाम कर लूंगा। रही बात बलवर्धक की, स्कूल उसकी अनुमति नहीं देता। अरे ये बैग क्या ज्यादा भारी हो गया है, कुछ किताबें निकाल लो। आहा, कोई जरूरत नहीं, ये सब चाहिए। चाचा जी, आप निश्चिंत रहें, मैं स्कूल में ध्यान रखूंगी और अच्छे से खाऊंगी।
इतनी जल्दी जाने के लिए क्या हॉस्टल में रहना चाहती हो? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या अब पछता रहे हो कि यान चेन? लेकिन मुझे सच में स्कूल जाना है। अगर स्कूल नहीं गई देर हो जाएगी। तुम्हें स्कूल छोड़ने आया हूँ। बाय बाय। यह विला बहुत बड़ा है। यह कितने का होगा? हमें बिना बताए इतने अच्छे घर में रहती है। मैं मुझे ये कार पसंद है। जियांग शियूकिंग बाहर आ गई। हिम्मत है हमें न पहचानने की। आज तो मैं 1 करोड़ निकलवा कर रहूंगा। तुम लोग कौन हो? कि साहब ने कहा कि जियांग शाओकिंग के परिवार को की घर के 300 मीटर की सीमा में आने की इजाजत नहीं है। अरे अरे बात करें। अरे कि यान चेन, मुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद बस से जा सकता हूँ। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा। मैं छोड़ने जा रहा पेट में 3 बच्चों को। इसे कहते हैं प्रीनेटल एजुकेशन। गाड़ी में बैठो। जियांग परिवार के पिता परिवार के करीब नहीं आने। जी। वाह। तो ये है हुआचिंग यूनिवर्सिटी। मुझे स्कूल जाना है, अलविदा। क्यू यन चेन। पोषण आहार और मैं भूल गया था, धन्यवाद। जांग गॉर्डन एयर कंडीशन। ठीक है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जियांगशु चिंग है, कृपया आगे ध्यान दें। ठीक है विद्यार्थियों, कक्षा शुरू हो गई है, अपनी किताबें खोलो। ये जियांग शूचिंग सच में समझ नहीं आता। क्या बेहतर है, क्यूई सर ने उसे चुना, तुम्हें नहीं। जियांग शूचिंग का परिवार कमजोर है। चूंकि हम एक ही क्लास में हैं, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। मैं तुम जैसे उदार नहीं हूँ। नंगे पाँव वाले जूते वाले से नहीं डरते। देखो मैं उसे कैसे संभालता हूँ। जियांग शियूकिंग घर कौन सा काम करता है? जो कार स्कूल छोड़ने आई वह शानदार थी। हाँ, क्या हम वहां से पर जुड़ सकते हैं? आय। आखिरी बात। स्कूल में लड़कों को दोस्ती की अनुमति नहीं है। ए क्यों? दोस्तों को जोड़ना भी। धनिया। यह मास्टर ची द्वारा तय किया गया था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। कौन सी लग्जरी कार? क्या आपने इसके बारे में सुना? राजधानी में जियांग उपनाम वाले परिवार है। ऐसा लगता है कि डूमा उन नकली सोशलाइट्स में से एक नहीं है। क्या तुम्हारे पिता गांव के शराबी नहीं थे? अब जब तुम आलीशान कार में घूम रहे हो तो अपने पिता को नजरअंदाज कर रहे हो। यह मेरा पारिवारिक मामला है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सुना है वो औरत रखी गई है, वो जो अक्सर बड़ी गाड़ी में बैठती है और पैसे आने पर अपने पिता को भी छोड़ दिया। वाकई में एक एहसान फरामोश। अरे उसकी पढ़ाई उसी आदमी ने। जिसने पाला पोस। नए सत्र की शुरुआत के 6 महीने बाद आ पाई थी। जरूर कोई चाल है। माफ करना, क्या मैं दोस्त की जगह बैठा हूँ? ऐसा नहीं है, बस आपके साथ खाना खाने से मुझे घिन आती है। बस यही। चलो। इंसान है। हर किसी के साथ अच्छा मत बनो। जितना कोमल दिल होते हो लोग उतना तुम्हें रौंदते हैं। समझे क्या? और क्या मतलब है, साफ साफ बोलो। हमने साफ नहीं कहा क्या? तुम जैसी रखी हुई औरत यहाँ आकर सबका भूख जराब मत करो। तुम लोग भीड़ में लड़की का अपमान कर रहे हो। तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है। वो गरीब होकर भी लग्जरी गाड़ी में बैठती है, क्या ये रखी हुई नहीं है? सीनियर क्यों उसका पक्ष ले रहे हो? यही सही है।
उसका खुद का आचरण ठीक नहीं। तुम सब चुप रहो। तुम ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हो, तुम महान हो। तुमसे लड़ाई नहीं करते, चलो। धन्यवाद। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? ये सब तो आपसे जलते हैं। मेरा नाम जियांग शियुक्विंग है। ठीक है, मेरे साथ खाना खाओगे। वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जियांग शियुकिंग कितनी भाग्यशाली है। बाहर मास्टर क्यूई उसकी रक्षा कर रहे हैं और स्कूल में लिन यू भी। और मैंने सुना है कि आज सुबह मास्टर क्यूई स्वयं उसे लेने आए थे। मैं यानचेन को लंबे समय से जानता हूँ। उन्होंने मुस्कुराया नहीं, कारों पर बात करना दूर था। बहन वान युआन, आप उसे जाने नहीं दे सकते। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ, कैसे एक कारखाने की लड़की से हार सकती हूँ? मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। किससे बात कर रहे हो? नया दोस्त बना लिया है। मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं। मैंने एक लड़की का व्हाट्सएप जोड़ा, ठीक है ना? अरे ठीक है, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लड़कों का व्हाट्सएप जोड़ने से मना किया है। वो जांग मैनेजर है। प्रेगनेंसी ध्यान रखने वाली बातें प्रबंधक ने तय की है। आप किस पर हंस? नहीं। क्या मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ? क्या चल रहा है? तो क्या अब से मैं कैंटीन में अपना लंच खुद खरीद सकूंगा, बजाय इसके कि एरोन मेरा खाना मेरे घर पहुंचाए? कारण गर्भवती है और पोषण में पूरक आहार की आवश्यकता है। बहुत गर्मी है। आपने बहुत मेहनत की है। अलावा और क्या मैं आगे खुद स्कूल जा सकता हूँ? तुम्हें मुझे खुद छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये दिखावा हो जाता है। क्या स्कूल में कोई तंग कर रहा? नहीं। मेरे नए दोस्त हैं, तो कोई मुझे क्यों तंग करेगा? तुम चिंता मत करो। तुम नहीं चाहते कि लोग हमारे रिश्ते के बारे में जाने। क्या ये ठीक है? लेकिन पौष्टिक भोजन तुम्हें चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। मुझे तो नापसंद कर दिया गया। इतनी रात को किससे चैट कर रहे हो? कई घंटे बाद ही एक जवाब मिलता है। दूसरों से तो कितनी बातें होती है। मैंने फोन भूल गया था। इस लड़की को पकड़ने के लिए 1 हफ्ता यहाँ बैठा रहा, मिला नहीं। 3 बार पिटाई भी हुई। पिटाई भी सही लग रही है। अगर जीजा जी मुझे ऐसी कार दें और साथ में ये घर, हा हा हा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हा हा। देखो तुम्हारी शक्ल। सच कहूं तो ये लड़की आज अच्छी कार में आई है। यह कि परिवार सच में शहर में सबसे बड़े है। देखो तो सही। दरवाजे के पैर भी कीमती है। जियांग शियुचिंग कहा। घर पर नहीं तो बाहर मिल जाएगी। आज मुझे बाहर जाने की इच्छा थी। जब से तुम्हारे पास छोटी पत्नी आई है, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्या हुआ? अरे किसने तुम्हें इतना परेशान किया? कोई नहीं। कि तेरी प्यारी पत्नी स्कूल गई और तुझे छोड़ दिया। तुम्हें सावधान रहना होगा। सावधान, कॉलेज में हैंडसम लड़के हैं। सब होशियार है। तुम्हारी जियांग शाओकिंग सीनियर या जूनियर ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। अब तुम जैसे पुराने इंसान को नहीं चाहते। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ समय पहले मैंने हुआ जिंग यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग दान की थी। उनके प्रिंसिपल ने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया है। वो हो जलन और इतना जिद्दी।
क्या देख रहे हो तुम लोग? मैं सोच रहा था तुम दमकते क्यों हो। शायद बूढ़े आदमी ने तुम्हें अच्छा रखा है। कुछ दिन ही शांत थे और तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर कुछ कहने की जरूरत है तो जाकर गंदगी खा सकते हो। बकवा। लिन युए, क्यों चिंतित हो? तुम और जियांग शियुचिंग इतने करीब क्यों हो रहे हो? कहीं बूढ़े आदमी से पालित तो नहीं हो रहे हो? तुम लिन युए को बदनाम नहीं कर... क्या तुम्हें लगता है कि मैं पीटने की हिम्मत नहीं करूंगा? लिन यू, तुम वफादार और अच्छे चरित्र की हो, लेकिन जियांग शियुकिंग के बहकावे में मत आओ। वो उतनी भोली नहीं जितनी दिखती है। उसके पिता स्कूल आए थे और बताया कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ भाग गई है, उसके पास रहती है और अपने पिता को पहचानती नहीं। जियांग जियांग कितनी बड़ी त्रासदी है। जियांग शियुकिंग, वो नालायक बेटी, मैंने उसे मुश्किलों से पाला। जियांग शियुकिंग यहाँ है। मुख्य अभिनेत्री यहाँ है। उसने दरअसल पैसों के लिए ऐसा किया था। हाँ, उसने अपने पिता से रिश्ता तोड़ उनकी रखैल बन गई और अधेड़ उम्र के आदमी से संबंध बनाए। यह देख पिता, स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता। यह नालायक बेटी यहाँ है। जियांग शियुकिंग, आज बूढ़े आदमी को कुछ देना होगा। पिताजी घर आ गए। जियांग शियुकिंग, क्यों भाग रही हो? जान पहचान से रखैल बनकर स्कूल में दाखिला लिया, शर्म की क्या बात? मैंने कहा कि उसकी चलने की मुद्रा कुंवारी। मैं साथ नहीं जाऊंगा, विचार छोड़ दो। आप जियुक्विंग, भाई, मैं विनती करता हूँ, जा, पिताजी तुझे याद कर रहे हैं और बीमार है। लेकिन चिंता मत करो, तू वापस आ जा, मैं और पिताजी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तू क्या कह रहा है? जियांग याओजू, तू भाई है या नहीं? किस अधिकार से तू मेरी छवि खराब कर रहा है? कौन कहता है कि तू जिद करता है? खुद पर जिम्मे। वो तो उल्टा आरोप। ये तो बहुत अनादर है। पिता की विनती है, घर वापस आ जा। की साहब, धन्यवाद कि स्कूल को 10 इमारतें दान की। आपको कब समय होगा? उस बूढ़े आदमी की प्रेमिका मत बनिए। उधर क्या हुआ? अभी तो क्लास का समय नहीं है, इतनी हलचल क्यों है? तुम लोग करना क्या चाहते हो? ची परिवार के विला में शिफ्ट करवा दो। ची यन चेन 3 करोड़ का उपहार दे, नहीं तो मैं आपकी बदनामी करता रहूंगा। तुम्हारा सपना टूटेगा। अरे भगवान, मेरी प्यारी बेटी। वह एक बूढ़े आदमी के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रही है। पिताजी उससे मिन्नतें कर रहे हैं। वो रिश्ते तोड़ना चाहती है। कितनी बेरहम है। तुम पैसा दोगे या नहीं? कभी नहीं। तुम गिराओ। हे भगवान, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए। ये नाकारा बेटी मुझे सबके सामने पीट रही है। मैं अपनी बेटी को घर लाना चाहता हूँ। क्या इतना मुश्किल है? वो उस बूढ़े आदमी के साथ रहना पसंद करती है। मुझे पिता नहीं मानती। पिताजी, क्या आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं? सड़क पर उगी जंगली घास नहीं तोड़ी जाती। मैं आपकी बेटी हूँ। क्या पैसों के लिए आप मुझे कुचलना चाहेंगे? जियांग शियुचिंग, बड़ों से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? आदर और आज्ञाकारिता। बस इतना ही। तुम्हारे पिताजी तुम पैसे के लिए किसी भी हद तक जा रहे हो? क्या सब कुछ व्यर्थ पर? सही कहा। तो तुम लोग क्या सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते? बिना सोचे सबके पीछे भाग लेते हो। क्या तुमने कभी सच्चाई की परवाह की है? तुम्हें मुझे ऐसे दोष देने का हक किसने दिया? उसकी इतनी हिम्मत कब से हो गई? मुझे कैसे? कितना बेचारगी से पेश कर। अगर मैंने खुद ना देखा होता। तो नहीं सोचता ये बात प्रेमिका के मुंह से निकली होगी। जियांग शियुच, उस बूढ़े आदमी में कितनी आकर्षण है कि तुम उसके साथ ही रहना चाहती हो। बस पैर से सही। मैं सोचता हूँ वो मोटा गंजा होगा या बूढ़ा लंगड़ा। वो ऊपर जाकर कर सकती है। वो बहुत अच्छा है, तुम उसे बदनाम मत करो। उसकी रक्षा करती हो कि मुझे उससे मिलना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ। ठीक है। जियांग शियुचिंग, क्या तुम सोचते हो कि साहब को छू सकते हो? तुम्हें जरा भी समझदारी नहीं है क्या? कुछ ठीक नहीं। अभी साहब ने क्या कहा? ऐसा लगा उन्होंने वही बूढ़े आदमी कहा। बस हो गया। क्या जियांग शियुचिंग की साहब के? चुप रहो, साहब की मंगेतर है। क्या तुम उसे चर्चा के योग्य समझते हो? सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं स्कूल से निष्कासित करूंगा। साहब, कुछ और निपटाना है। उनके परिवार की जांच। ठीक है। आप सभी इधर आइए। मैं जियांग शियुकिंग का पिता हूँ, आपका ससुर मास्टर क्यूई। मैं जियांग शियुकिंग का भाई हूँ। हम परिवार है। आपके परिवार में कौन है? छोटी बच्ची बोल नहीं सकती। मुझे बेहद खुशी है कि वह तुमसे शादी करना चाहती है।
लेकिन हमें नियमों का पालन करना होगा। देखो, दहेज। तुमने किंग पर झूठे और फिर भी मुझसे दहेज। यह हर बात हमें नियम से करनी। ऐना। तुम लोग 3 कदम पीछे हटो। मैं बताता हूं कि नियम क्या है। 3 कदम। 3 का वो पैसे का डिब्बा भर जाएगा। टीवी पर वो पैसा डिब्बा बड़ा है। कोई शक नहीं प्रभु जी पर। खुले दिल वाले। दहेज का पैसा। दहेज। जिस लड़की से मैं कड़ी बात कहने से डरता, तुमने उसे चोट पहुंचाई, अपमानित किया, मारा और फिर मुझसे दहेज मांग रहे हो। तुम क्या करने वाले हो? शुरू करो। दया आएगी क्या? जब से उन्होंने पैसे के लिए स्कूल आकर मेरी बदनामी की, वो मेरे परिवार नहीं रहे। क्या करना है? सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। जोर से मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है? पहले 20 साल। लड़के प्राथमिकता, पिता पुत्र गहरा संबंध। क्यों साफ को ऐसा नुक्स? अब मैं तुम्हें पिता पुत्र को लड़ाऊंगा, खुद के हाल पर छोड़ दूंगा। हान्यांग। अरे जियांग पिता पुत्र को साफ के 1000 किलोमीटर के अंदर न आने दे, समझ? सिवाय जब तक साफ अपने परिवार से मिलना ना चाहे। वो पहले कितना ध्यान रखते थे। अब फिर से क्यों रो रहे हो? क्या मेरा फैसला सही नहीं था? नहीं, आपने अच्छी तरह से संभाला। मुझे बस थोड़ा दुख है। सो जाओ, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। अच्छा से आराम करो। नहीं चाहिए। डरो मत, मैं यहां हूं। क्या सपना देख रहे थे? तुम यहाँ कैसे हो? क्योंकि ये मेरा कमरा है। तो फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? गुरु ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक तुम्हें बुरे सपने आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने कमरे में ले आया। क्योंकि परिवार ने तो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। ऐना। असली। और अब से यहाँ रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। मेरा कमरा फेंग शुई के हिसाब से ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यूई यानचेन, मुझे नीचे बिठाओ। मुझे आपत्ति है। कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो। तुम्हारे पेट में बच्चा भी मन करता है। तुम्हारी यह हालत है कि अब अकेले सोना सही नहीं है। तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। कि यानचेन, वह कुछ अलग सा लगने लगा है। पुराना की तुमने अपनी छोटी पत्नी के साथ असल खेल की शुरुआत की। अब तो कहानी खत्म होने वाली है और तुम लोग अब भी प्यारी प्रेम कहानी में हो। अगर बोलना नहीं आता, तुमने हफ्ते भर साथ सोया, पत्नी अब स्कूल जा रही है। तुमने शायद चुंबन भी नहीं लिया, मुझे बॉक्सिंग के लिए बुला रहे हो। हाँ, तुम्हें तो गुस्सा निकालना चाहिए, लेकिन मानना पड़ेगा, स्कूल में हैंडसम लड़के हैं। उसको पुराने इंसान पसंद नहीं। क्या जीने से तंग आ गए हो? क्यों? अगर पसंद है तो स्कूल जाकर मिल लो। जिद मत करो, नहीं तो तुम्हारी मंगेतर किसी और के साथ चली जाएगी। क्या जियांग शिवकिंग सच में क्यू साहब की मंगेतर है? यह तो बहुत ही अजीब है। कहानी जिसमें सीईओ अपनी पत्नी की स्कूल जाते समय रक्षा करता है। मैं एक देहाती हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद है। वे नरमी बरत रहे हैं। जियांग शियुकिंग स्कूल में शांत और दयालु है। जब हमने उसे तंग। कितना पछताया, एक बार मास्टर जी को बूढ़ा आदमी कह दिया था। जियांग, चिंता मत करो। अब कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह क्या है?
आपने इतनी बुरी तरह से माफी क्यों मांगी? यह टेढ़ी मेढ़ी, गंदी और पढ़ने में मुश्किल थी। क्या आप चाहते हैं कि जियांग जियांग इसे खुद साफ करे? जियांग जियांग, मैं तुम्हें बताना चाहता था तुम पतली हो गई हो और ढीले कपड़े पहने हैं। जियांग, क्या तुम गर्भवती हो? गर्भवती, 3 जुड़वा बच्चे। सच में कमाल के हो कि ये मुलाकात कैसे हुई? मैंने सुना है बहुत लोग हैं जिन्होंने कि ये को कभी नहीं देखा और तुम दोनों तो साथ भी है। यह सच में अद्भुत है। असल में हमारी मुलाकात एक हादसा था। चलो। वे अंदर है, अंदर चलते हैं। क्या ये ठीक है? कॉलेज में बॉयफ्रेंड्स लेक्चर अटेंड करना आम है। अगर तुम साथ नहीं, भाभी कल ही किसी और को चुनेगी। सोच नहीं सकता था कि साहब आमतौर पर इतने सख्त है, पर बीवी का ध्यान रखने वाले एक बार में 3 जरूर बहुत अच्छे होंगे। तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो? जिज्ञासा जो है, जल्दी बताओ अनुभव कैसा था कि साहब अच्छे दिखते हैं पर बेकार है, या फिर अच्छे दिखते हैं और काम के भी है? वह वाह, सच में मुझे याद नहीं है। क्या बूढ़े आदमी हमेशा बेकार होते हैं? अगर बेकार है तो बदलना होगा। कि साहब। क्लीन। क्यों भाग रहे हो? मैंने नहीं कहा था। मुझे पता है मैं कैसा हूं। हमारे बच्चे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तो तुम्हें लिन यू पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसका इरादा नहीं था। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? काफी लोग। अब महसूस हो रहा है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो बच्चे के होने की प्रतीक्षा करो। महीने का आराम करने के बाद। मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ। शांत रहो कि परिवार बहुत बड़ा है। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति प्यार के जाल में नहीं, सुंदर भारत निर्माण करो। मिस्टर शाह, क्या संयोग है? मैं तुम्हें ही ढूंढने आई हूँ। अरे, तुम मुझसे कुछ कहने आई हो क्या? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा और की परिवार का पुराना रिश्ता है। अगर तुम न होती तो मैं और यानचेंग की सगाई होती। तुम्हारा मतलब? मैंने तुम्हारे रिश्ते में दखल दिया। बिल्कुल सही। लेकिन कहा गया था कि यानचेन महिलाओं में दिलचस्पी नहीं। मर्दों के झूठ पर भरोसा किया। अगर तुम औरत न हो लेकिन की परिवार की 17वीं पीढ़ी में एक संतान का सच पक्का है। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा था। अगर ये झिंगहिंग की उल्टी के कारण न पता चलता तो मुझे भी नहीं मालूम होता कि यानचेन ने उसे बड़ी चालाकी से छिपाया। तुम आज ये कहने के लिए क्यों आई हो? इसका क्या मतलब है? मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक से सोचो। तुम्हें अपनी स्थिति समझनी होगी। बच्चा पैदा होने के बाद इंपीरियल सिटी के प्रभावशाली लोग की परिवार एक गांव की लड़की को घर की छोटी बहू नहीं बनने देंगे। इससे बेहतर है कि तुम अभी ही चली जाओ। यहाँ पर 3 करोड़ है। अगर तुम जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ और दूंगी। सोच लो, परिवार ने तुम्हें सेकेंडरी कार्ड दिया है। अगर उन्होंने नहीं रखा तो वे तुम्हारा कार्ड फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद तुम न सिर्फ अपने बच्चे को नहीं देख पाओगी बल्कि कंगाल हो जाओगी। तुम एक असली संतान मशीन बन जाओगी। चाहिए या नहीं चाहिए?
ठीक है, मैं वादा करता हूँ। यान चेन क्या तुमने जियांग शुचिंग को नहीं देखा। क्या वो गायब हो गई है? बहाने मत बनाओ। स्कूल में जो तुम कर रहे हो मुझे सब पता है। तो क्या हुआ? तुम्हारी वो छोटी बीवी सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है, एक लालची औरत। मैंने उसे सिर्फ 3 करोड़ दिए, वो तुम्हें छोड़ने को तैयार। ऐसी औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कि यंचन, मैं समझ सकती हूँ कि हम बचपन के दोस्त थे और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये भी मान सकती हूँ कि तुम किसी भी हाई सोसाइटी की महिला से शादी कर लो, लेकिन एक आम फैक्ट्री गर्ल से मुझे शर्मिंदा करना, ये नहीं चलेगा। यही वजह है। इसलिए जानबूझकर अफवाहें फैलाइन और उसके पिता को बुलाकर उसे, ताकि उसकी इज्जत मिल जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका ठीक नहीं था, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे कम है। आज उसने तुम्हें 3 करोड़ के लिए धोखा दिया, कल वो की परिवार को भी धोखा देगी। चिंग चिंग। रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड हो गया। जियांग शिउचिंग, तुम नहीं गई। चेक। रिश्वत देने आए हो? क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें खरीद कर क्या करूंगा? मेरी जहां जरूरत हो, हमेशा सेवा के लिए तैयार। नहीं, यह पैसे शिया वान्युआन ने मुझे दिए हैं। जिया वान्युआन। हमारा किवी परिवार। हमारे पास इन 30 मिलियन। उसने आपसे क्या कहा? उसने मुझे पैसे दिए और मुझे यहाँ से चले जाने को कहा। छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है जिया वान्युआन और आप अच्छे साथी हैं, लेकिन जाना है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई में कितना ज्ञान भरा आया हो न हो, स्मार्टनेस तो बढ़ गई है। क्लिंकली। यह उसका चुनाव है, हमारा चुनाव नहीं। हमारा चुनाव मतलब क्या? बस 7 महीने बचे हैं, 20 साल के होने वाले हो। क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारा जन्मदिन मनाया है? हाय, जब से मेरी माँ का निधन हुआ है, तब से किसी ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मैं इतना महत्व नहीं देता। तो क्या तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो? हाय तुम रोज बच्चों से मिलना चाहते? हाय, क्या चाहते हो कि बच्चों को, हाँ, शादी करना चाहते हो? सोतारू। तुम कहो, हम शादी करें। चिंग चिंग। पहले मैंने नहीं कहा क्योंकि तुम कानूनी शादी के उम्र तक नहीं पहुंची थी, इसलिए तुम्हें मंगेतर मानकर रखा। तुम और बच्चे चिंता में पड़े रहे। शादी मेरा चुनाव है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। यह स्वीकार किया हुआ सबूत है कि तुमने किंग को फंसाया। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मैं रिकॉर्डिंग लीक कर दूंगा और पूरे जोर शोर से इसे फैलाऊंगा। तुम्हारे शिया खानदान के शेयर बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगा और तुम्हें हिरासत में लिया जाएगा। खुद चुनो। ची यानचेन, क्या तुम्हें वाकई यही करना है? पुरानी जान पहचान ने आज मेरे लोगों पर हाथ उठाया, तो कल प्रोजेक्ट पर भी उठा सकते। ऐसी जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। जियांग शिओकिंग, ची यानचेन ऐसा ही पत्थर दिल इंसान है। क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो और फिर मेरे जैसी हालत में पड़ना चाहती हो? नहीं होगा। वह ठीक है। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। दूल्हा चीनी जनवादी गणराज्य। जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी मालकिन। एक लंबा और सुखमय वैवाहिक जीवन। जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज दोहरी खुशी का दिन है। मैंने अपनी पोती भू के लिए तैयार किया है। रुको 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 रुको।
सबसे पहले तो मुझे ही देना है। मैंने अपनी परपोती बहू के लिए जेड से भरा खजाना तैयार किया है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा टूटा फूटा पन्ना। छोड़ो, खदान तैयार कर रखी है। पहले दे रहा हूं। मैं पहले देता हूँ, मैं पहले देता हूँ। पहले बैठ जाओ। क्या हुआ? मेरा पेट दुख रहा है, पहले बच्चा होने वाला है। अच्छा। तुरंत गाड़ी तैयार करो। शर्मा जी, प्रसूति बैग ले आओ। गहरी सांस लो, ताकत से सांस रोको। क्यों साहब, तुम बड़े झगड़ालू हो। अंदर गए कितनी देर हो गई, क्यों नहीं हुआ? 10 मिनट हो गए। मुझे तो लग रहा है आधा घंटा हो गया। उम्मीद है सब सही सलामत हो, माँ और बच्चा। अरे अरे अरे, अब कितना समय हुआ? लगभग आधा घंटा हो गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जन्म 15, ये आधा घंटा हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया। आखिरकार 3 जुड़वा बच्चे हैं ना, चिंता मत करो, विदेशी विशेषज्ञ बुलाए हैं। अंत में एक बार जोर लगाओ। आए। यह क्या हो रहा है? यंचन, किंग ने हमारी पुरानी कई परिवार के लिए बच्चे पैदा करने में कितनी पीड़ा सही है। तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना होगा, समझे? समझ गया, पता है। कैसा चल रहा है? बधाई, छोटा साहब पैदा हुआ है। किंग किंग को क्या हुआ? जच्चा अभी भी जन्म दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से बाहर आ गया। बधाई हो, फिर से एक साहब पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, तुम क्या सोचते हो, ये आखिरी वाला लड़का है या लड़की? ऑनलाइन कहते हैं कि 3 बच्चे होने पर अक्सर जुड़वां या तिकड़ी में होते हैं। कोई बेटी हो सकती है। बेटी अच्छी होती, मैंने पहले से ही छोटी लड़की के कपड़े। लड़का हो या लड़की, बस चिंग चिंग ठीक हो। बधाई हो, आखिरी वाला। ये तीसरे साहब है। आहा। आहा। खत्म हो गया। कहीं फिर से विरासत में तो नहीं मिल जाएगा। पापा और दादाजी अब बच्चों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह संभालते हैं, सच में उनकी मेहनत है। वे लोग अब 5 पीढ़ियों के साथ रह रहे हैं। उन्हें बच्चे नहीं संभालने देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ, क्या आपने देखा? मैं और मेरा बच्चा आखिरकार सुखद माहौल में। स्वस्थ विकास।